इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, आज परम हर्ष का विषय है, जिसकी करमपुरा पिछले 58 वर्ष से इंतजार कर रहा था कि यहाँ किसी
दिगंबर संत का चातुर्मास हो, आचार्य श्री का चातुर्मास हो। हम इंतजार थे करते करते 58 वर्ष बीत गए और वो घड़ी आज आ गई जब 8 जून 2025 को गुड़गामा में आचार्य श्री ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि 26वां चातुर्मास करमपुरा जैन समाज को दिया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा अभी संयम भाई ने बताया, करमपुरा जैन समाज का मंदिर मात्र 108 गज के अंदर है, जिसके अंदर 3-4 वेदियां बनी हुई हैं, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर। और जो वेदी यहाँ पर बनी हुई है शायद वो पूरे भारतवर्ष में किसी मंदिर में नहीं है। कल्प वृक्ष में वेदी, उसके साथ साथ पिछले वर्ष आचार्य श्री ने यहाँ पर तीसरी मंजिल पर पंचमेरु जिनालयों की स्थापना कराई, जो कि अपने आप में भव्य पंचमेरु मंदिर हैं और वो भी पूरी दिल्ली में अकेला करमपुरा जैन मंदिर है जहाँ इतने बड़े मेरू बने हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आचार्य श्री का सानिध्य हमें 2016 में भी प्राप्त हुआ था, जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद आचार्य श्री के सानिध्य में 25 साधु यहाँ विराजमान थे और भव्य पंचकल्याणक हुआ था। और विलापनगर समाज भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई है और वहाँ पर हमारे संघ के मुनि शुभचंद्र सागर महाराज जी का भी चतुर्मास वर्षा योग वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ की भी, और अभी उनकी दीक्षा भी अभी हुई थी, तो दीक्षा हुई थी तो पहली बार ही वहाँ पर भी विलापनगर में भी चतुर्मास हो रहा है और उनको वह विलापनगर वालों का यह सानिध्य मिला कि उनका भी चतुर्मास, प्रथम चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला हुआ है। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उजायाणम नमो लोए सविसाहुणम। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। आज के अक्षय तृतीया के दिन हम गुरु की शरण में आए थे और गुरु ने हमें इतना उपकार किया हमारे ऊपर कि हमें दीक्षा देकर इस लायक बनाया। आज पहले हम लोग भी आप जैसे नीचे बैठते थे, लेकिन गुरु ने हमें दीक्षा देकर ऐसा बना दिया कि ऊपर आके हम बैठ गए। यही गुरु का हमारे सेवा, बस गुरु मुझे हमें अपना आशीर्वाद देते रहे मुझे। एक व्यक्ति कल आया, बोले महाराज जी मुझे कल कितने बजे आना है। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे बता दीजिए कल मुझे कितने बजे आना है। तो मैंने बता दिया अपना आदत अनुसार कि भाई इनके यहाँ से, समीर जी के यहाँ से 8 बजे, पौने 8 बजे चलेगी, रास्ते में जाएगी, 9-10 तो बजी जाएंगे। फिर मैं चुप हो गया। बोले महाराज जी मुझे कल कितने बजे आना है। अरे मैंने बता तो दिया कि यात्रा चालू होगी, वहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। बोले महाराज जी मुझे कल कितने बजे आना है। मैं समझ गया। मैंने कहा तुम्हारा आने का टाइम 11:30 बजे। बोले नमस्ते महाराज जी कल 11:30 बजे मिलूंगा। बोले नमस्ते महाराज जी कल 11:30 बजे मिलूंगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइम भोजन के समय आने का था। बोले जुलूस से कोई मतलब नहीं है, पंडाल से कोई मतलब नहीं, मुझे तो भोजन से मतलब है, तो 11:30 बजे मिलता हूँ। ऐसे जीव संसार में होता भी है। पूजन में 10 और भोजन में 100, कोई बात नहीं, चलेगा। आज भोजन के बहाने आ रहे हैं, कल पूजन के बहाने भी आएंगे, तो आने का प्रयास करेंगे। जिंदगी में आपको अवसर मिलना है। और एक बात समझिएगा, ये मेरे संघ में यदि इस समय 12 साधु चतुर्मास कर रहे हैं, आपके यहाँ 13 साधु 11 जो कर रहे हैं, तो उसमें आधे तो 58 तक पहुंचे ही नहीं है। हम माता जी, 2 माता जी, एलक जी, समझ के चलो कि आधे लोग तो 58 तक पहुंचे नहीं है। मतलब हमारे जन्म के पहले मंदिर बन गया था। और ये आपका तो सौभाग्य है कि आपको चतुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन संतों का भी भाग्य है कि आदिनाथ भगवान की आराधना करने का इनको अवसर प्राप्त हो रहा। आज यहां पर सबूजी दिल्ली उमड़ी हुई। मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहला शक्ति इनका चतुर्मास गुरुदेव के पादमूल में हुआ था। उसके बाद इस स्टेडियम बैंक कॉलोनी में चतुर्मास हुआ, पहली बार दिगंबर संत का चतुर्मास हुआ। फिर न्यू रोहतक रोड में चतुर्मास हुआ। उसके बाद में ग्रीन पार्क में चतुर्मास हुआ। ग्रीन पार्क के बाद में लोधी रोड के बाद भोगल के बाद में राजा बाजार के बाद रोहिणी, और रोहिणी के बाद पुनश्च ग्रीन पार्क में कोविड कॉल चला था, वहाँ चौमासा हुआ। अहिंसा स्थल में चतुर्मास हुआ। और फिर हमारा भाव था कि कचनेर जी मुझे जाना है, 23वां चौमासा उनके चरणों में करना है। कचनेर जी गए, और कचनेर जी गए तो हमारे सचिन जी, राजेश जी, मनीष जी, कपिल जी, उनकी पूरी टीम है, संदीप भाई, सभी पहुंचे। बोले महाराज जी पंचराग में आपको पधारना है। हम बोले जनवरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने श्रीफल रख दिया। दूसरा श्रीफल ले आए
बोले पंचनाग में नहीं पधारोगे तो चौमासे में जरूर पधारना है। मतलब आदमी एक ट्रिप में दोनों काम कर रहा है, एक ट्रिप में दोनों काम कर रहा है, क्योंकि पंचनाग को लेने थे, बोले चौमासे का भी काम कर दो सारा। और सबसे बड़ी अच्छी भाव रहेगी, बेला जी ये भी पहुंचे थे पूरी टीम को लेके, बड़ी बरसाती पंचनाग चल रहा था और आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर 24वां चौमासा जो हमारे साधु जीवन का था, 24 भगवान के पादमूल में, अर्थात महावीर भगवान आज जनकपुरी में मूल नायक हैं, और वहीं पे 24वां चौमासा, 25वां चौमासा नोएडा 27 में आप सभी पता है, और उसके बाद में ये साधु जीवन का 26वां चौमासा है। और 26 को जब जोड़ करते हैं, 2 और 6 तारीख कौन सी है? यहाँ पर 2 और 6 26 का चौमासा है, और 8 तारीख है। और ये जो 8 तारीख का प्रवेश है, ये आपके 8 कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करेगा, कि जो आपके 8 कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और जब 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे तो जीवन के ठाट बाट अपने आप हो जाएंगे। प्रयास कीजिए, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। पूरी पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे जिन मंदिर हैं, लेकिन उनमें से जनकपुरी और पश्चिम अपना ये करमपुरा का मंदिर ऐसा है कि जहां पर पिछले 6 सालों में 2-2 बार पंचनाग हुए हैं। और आकी बाबा तो लोग सोच रहे हैं, सालों सोच रहे हैं होगा। वैसे तो अध्यापक में 2 बार हो गए, और भी जगह 2 बार हो, लेकिन पिछले 3 सालों में, वहां तो जनकपुरी में 2 साल में ही हो गया काम। और साथ साथ में क्या है कि चतुर्मास भी हुआ है। ये आपके जीवन का बड़ा पुण्य है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि करमपुरा भले नाम है चौमासे का, लेकिन ये चौमासा पूरा रोहिणी को कवर कर रहा है, क्योंकि अभी तक रोहिणी में शायद कोई चौमासा नहीं है। स्टेट बैंक कॉलोनी शक्तिनगर में एक संत का चतुर्मास है, बाकी वो भी खाली है। यहाँ आसपास खाली है। तो करमपुरा का जो चतुर्मास है वह कम से कम 30-40 जिनालयों को इस साल कवर कर रहा है, कि 40 जिनालयों में पहला चौमासा यहाँ पर हो रहा है। तो करमपुरे में जब पहली बार जनकपुरी पंचनाग में पश्चिमी दिल्ली समाज चतुर्मास करने आई थी, तो पश्चिमी दिल्ली के समाज के लोग आए, महाराज जी यदि आप आज्ञा दे दें तो पूरी पश्चिमी दिल्ली में आपका चौमासा होगा। मैंने उस समय कहा था कि भैया मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा चौमासा हो तो हर मंदिर में नमोस्तु नमोस्तु वंदाई वंदामी इच्छामी की गूंज हो। खाली मेरा चौमासा पश्चिमी दिल्ली में ना हो, और भी हो। और भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जहां एक भी नहीं था वहां पर 6-6 चौमासे संपन्न हो रहे हैं, कि मंदिर में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ये आपके जीवन का पुण्य है, ये आपके जीवन का शुभ समय है। और आपको बताऊं कि जो मैं जनकपुरी चतुर्मास को आया हूं, तो खाली अब जनकपुरी पंचनाग के बाद चतुर्मास के आया हूं, तो खाली चौमासे के लिए करमपुरा में नहीं आया हूं, बल्कि राजा बाजार प्रतिष्ठा, पश्चिम बिहार पंचनाग सोदर में तुम्हारे संदीप भाई, उसके बाद जनकपुरी पंचनाग, अर्थात 3 पंचनागों को कई सारे जगहों के मंदिरों के दर्शन करने के बाद कहना चाहिए जो संतों के पैर होते हैं, पाद होती है ना, वो इतने सारी जगहों की यात्रा, इतने सारे पाषाण को परमात्मा बनाने के बाद, मुनीश्वर तीर्थ के शिलान्यास के बाद, सारे करने के बाद आपके पास में रुके हैं। और जब तक रुके हैं, जब तक आपका अवसर है कि आप इन चरणों में कितना झुक सकते हो, और झुकने के बाद कितना आशीष प्राप्त कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। क्योंकि जब तक कहते ना शीश झुके आशीष मिलेगा, शीश झुकेगा जब ही आशीष मिलेगा, नहीं तो खड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से इस चतुर्मास को कराने के लिए पूरी करमपुरा, पूरी पश्चिमी दिल्ली समाज लगातार लगी है। लेकिन यदि सबसे अहम योगदान यदि चतुर्मास कराने में रहा तो हमारे प्रधान जी सुंदरलाल जी का रहा, कि जो आप देखिए लगातार। इनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि बोले महाराज जी का चौमासा करा रहे हो, बड़ा संघ है, द्रव्य भी तो बड़ा लगेगा, द्रव्य का काम तो द्रव्य से होगा। पहली एक बात बता दूं, महाराज जी के लोग कहते हैं महाराज जी खर्चा इतना, महाराज का कोई खर्चा नहीं है। महाराज को तो 24 घंटे में एक बार लेना हो, जो तुम दोगे वो, ये पंडाल, ये एसी कूलर, ये सब तुम अपने शौक स्वागत के लिए करते, नाम महाराज का हो जाता। ये भोजन करा रहे हो, शौक के लिए करा रहे हो। तो इनसे किसी ने पूछा कि बोले चतुर्मास करा रहे हो, क्या होगा, कैसे व्यवस्था बनेगी? तो इस व्यक्ति ने एक बात कही, और पल्ले गांठ बांध लीजिए। इस सुंदरलाल व्यक्ति ने एक बात कही कि बोले कुछ भी नहीं होगा, तो मैं अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा बेच दूंगा, लेकिन मुनि का चौमासा करा के रहूंगा। ऐसी प्रबल भावना तो है। और मैं तो कहता हूं चौमासा होगा तो हिस्सा बिकेगा नहीं, चौमासा के बाद हिस्सा और बढ़ जाएगा तुम्हारा, बिकेगा नहीं, बिकता नहीं है तो बढ़ता है। ये भावना हुई। मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सबसे पहले हमारे परम संरक्षक जी सतीश जी, कहाँ रहते हैं? भगवान नगर में ना, भगवान नगर में रहते थे, हाँ भगवान दास नगर, भगवान के दास हैं वैसे ही। तो सबसे पहले मीटिंग हुई, तो सबसे पहले बोले मैं सबसे पहले हर चीज शांति धारा मेरी लो, 5 पिक्सल मेरा लो। पता नहीं पहले क्या क्या करने वाले, अभी तो बहुत सारे कुछ काम करेंगे। तो जैसे इनके भाव हुए तुरंत मीटिंग हुई।
मीटिंग में 4 परिवार आगे आए, समीर जी ने, विनीत जी ने, रोहित जी ने, और उसके बाद 5वें समारोह उनने संदीप भाई। बोले क्या है सबसे पहले? आहार का काम। बोले 5 काम आहार का। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि पूरी की पूरी टीम, चाहे DK जी हो, चाहे हमारे सुशील भाई हो, महेश जी हो, महिपाल भी हो, महिला मंडल है, सारे के सारे लोग हैं, नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी लोग एक एक व्यक्ति, और जो सौभाग्य बना सारा का सारा, सारे इनके सदस्य। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 26 साल चौमा से किए हैं, लेकिन यहाँ की एक विशेषता बताऊँ आपको। परसों में ग्रुप में वीडियो देख रहा था, आपने भी देखी हो, कौन सी वाली? 2 महिलाओं वाली नहीं, ये तो महिलाएं खुश हो रही है हमारी वीडियो। मैंने परसों एक ग्रुप में वीडियो देखी कि बोले महाराज जी हमारे मंदिर में चतुर्मास करने आ रहे हैं, तो सारी महिला मंडल एक एक बर्तन को साफ कर रहा है, एक एक दीवार को साफ कर रहा है, सारा का सारा काम कर रहा है कि महाराज जी जमाने वाले, तो ये भी तो भक्ति भाव है कि ये काम भी तो कर रहे हैं। सारे मंदिर को पुरुषों ने चमका दिया, ये भावना है। और यही आपकी भावना। देखिए द्रव्य वरब्य ये तो कोई बात नहीं है, आज धने कल चला जाएगा, परसों नहीं रहेगा, लेकिन चतुर्मास का अवसर खो गया तो कभी दोबारा आने वाला नहीं है। एक प्रश्न है, यह एक प्रश्न किसी से पूछा गया। एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था और उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। दोनों पिछले 5-6 साल से एक साथ पढ़ रहे थे, और जब 5-6 साल से एक साथ पढ़ते रहे तो आपस में इंट्रोडक्शन हुआ, और यूं कहना चाहिए उनका अफेयर भी चालू हो गया। जब शादी की बात आई तो लड़का थोड़ा सा विनयी था, गुड़ी था। उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं ऐसी लड़की को पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। पिताजी बोले मेरे पास बुलाओ। पिताजी ने लड़की को बुलवाया, शॉर्ट में बता रहा हूं, समय चल रहा है। पिताजी ने लड़की को बुलाया, बोले एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। बोले क्या? बोले सिर्फ एक सवाल है कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे? लड़के ने माथा पीट लिया, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, मेरा पिता प्रश्न पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, क्या सवाल किया कि 12 में से 4 गए तो क्या बचा? लड़की ने जवाब दिया 0। लड़का बोला इस लड़की से शादी तो कभी नहीं करूंगा जिंदगी। पागल है, छोटा सा सवाल, 12 में से 4 गए क्या बचा? 0 बता रही है। पिताजी बोले, प्रसन्न हुए, बोले इस घर की बहू तुमसे अच्छी कोई नहीं बन सकती। बेटा आया, बोले मैं तो शादी करूंगा नहीं, जिसको यही ज्ञान नहीं उससे क्या शादी करूंगा? तो बोले 12 में से 4 गए, 0 बच्चे, कैसे शादी करूंगा? तो पिताजी ने बेटी से पूछा, बोला बताओ तुम क्या है? तो बेटी ने बड़ा सादगी से आंसर दिया कि साल के 12 महीने होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल B. जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेक चंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।